श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो सोही महला पंजवा असत पद्या करुणो एक कमकार सतगुर प्रसादी। जिन डिठिया मनु रहसिए क्यों पाइए तिनु संग जीव। संत सजन मन मित्र से लाइनी प्रभ सो रंग जीव। 300 प्रीति न टुटी कबू ना होवे पंगु जियो। पार ब्रह्म प्रभ करी दिया गुण गावा तेरे नित जियो। आय मिलो संत सजना नामो जपा मन मित जियो। हे प्रभु जी, उन गुरुमुखों का साथ कैसे प्राप्त हो जिनका दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाता है। वही मनुष्य मेरे लिए सज्जन है, संत और वास्तविक मित्र हैं जो परमात्मा से मेरा नेह जोड़ दे। हे प्रभु जी, उनसे मेरा प्रेम अटूट हो और कभी विछो नहीं। हे परब्रह्म प्रभु जी, कृपा करो मैं हमेशा तुम्हारे गुण गाता रहूं। हे संतों सज्जनों, आकर के एकत्रित होकर के बैठो और परमात्मा हरि का नाम जपो। पार ब्रह्म पर करी दिया गुण गावा तेरे नित जियो। आई मिलो संत सजना नामो जपा मन मित जियो। देखे सुने न जानी माया मोया अंधो जी जियो। काची देहा विंसनी कूड़ू कमावे तुंद जियो। नामो ते आमी ते जिन्ना चले कुरपुरे सनबंधो जियो। हे भाई जी, मायाग्रस्त जीव अंधा हो जाता है। वह वास्तविकता को नहीं देख सकता, ना सुन सकता और ना समझ सकता। कच्चे घड़े के तुल्य उसका ये शीर नश्वर है। वह प्रतिपल नश्वर पदार्थों की खातर भाग दौड़ करता रहता है। हे भाई जी, जो मनुष्य पूर्ण गुरु का मिलाप पाकर के परमात्मा का नाम जपते हैं, वे मनुष्य जीवन की बाड़ी जीत करके यहां से जाते। काची देहा में नसनी कूड़ू कमावे तंदो जियो। नामो त्यामी से जिन्हें चले गुरपुरे सत सन बंदो जियो। हुक्मे जुग में आया चलनु हुक्मी संजोगी जियो। हुक्मे परपंचो पसरिया हुक्मी करे रस भोग जियो। जिसनु करता विसरे तिस ही पिछोड़ा सोग जियो। अपनड़े प्रभ पानिया दरगाह पैदा जाय जियो। ऐथे सुखो मुखो उजला इको नामो त्याऊ जियो। आदरू दिता पार ब्रह्म गुरु सेव्या सत पाई जियो। परमात्मा के हृदय से ही जीव जगत में आता है। परमात्मा के हुक्म से ही जीव जगत में आता है और हुक्म अनुसार कार्य निपटा करके जीव यहां से प्रस्थान कर जाता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार ये जीवन प्रसार हुआ है। उसकी इच्छा के अनुसार ही जीव यहाँ रस भोग करता है। जिस मनुष्य को परमात्मा हरि विस्मृत कर देता है, ये विक्षोभ उसके भीतर आकुलता बनाए रखता है। जो मनुष्य अपने प्रभु को भला लगने लगता है, वह उसके दरबार में प्रतिष्ठित होता है। इस लोक में सुख पाता है और परलोक में भी मुक्त रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का नाम स्मरण करता रहता है। जिसने सद्भावनाओं से गुरु का आश्रय लिया, उसे परमात्मा ने सदा सम्मानित किया। आदरो दिता पार ब्रह्मु गुर सेव्या सत पाई जियो। थान थनंती रवि रिया सर्व जिया प्रतिपाल जियो। सच्चु खजाना सचिया एको नामो तनु मान जियो।
मानते कबू न विसरिए जा आपे होई दयाल जियो आमनु जाना रही गे मणि बुट्ठा निंकारो जियो ताका अंत न पाया उच्चा अगम पारो जियो जिसु प्रभु अपना विसरे सो मरी जम्मे लख बार जियो। परमात्मा हरि सर्वत्र व्यापक है, वे सब जीवों की देखभाल करने में सक्षम है। जब वह प्रभु जिस जीव पर कृपालु होता है तब उस जीव द्वारा वह कभी भी विस्मृत नहीं होता। वह मनुष्य सत्य स्वरूप हरि नाम रूपी खजाना एकत्रित करता है और परमात्मा के नाम को ही अपनी मूल राशि बनाता है। वह परमात्मा उस मनुष्य के मन में अवस्थित हो जाता है। उस परमात्मा के गुणों का अंत नहीं हो सकता। वह सबसे ऊंची हस्ती वाला है, वह अपहुंच और अनंत है। जिस मनुष्य को वह परमात्मा विस्मृत हो जाता है वह लाखों बार जन्मता मरता रहता है। जिसो प्रभु अपना विसरे सो मरी जम्मे लख बार जियो साच्यू नहीं हो तिस प्रीतमा जिन मनी बुट्ठा आपी जियो गुण साजी तिन संगी वसे आठ पहर प्रभ जापी जियो रंगी रत्ते परमेश्वरे विंसे सगल संताप जियो तू करता तो करना हारो तो है एको अनेक जियो तो समर्थ तो सर्व मैं तू हूं बुद्धि विवेक जियो नानक नामो सदा जपी भक्ता जना की टेक जियो। जिस गुरमुख सज्जनों के मन में परमात्मा हरि आ बसता है उसके हृदय में प्रभु हरि का सत्य स्वरूप प्रेम भर जाता है। जो मनुष्य उनकी संगति में रहते हैं वे भी आठों पहर प्रभु का नाम जप करके उनके साथ गुणों का मेल कर लेते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे जाते हैं उनके भीतर से सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। हे प्रभु जी, तुम सबके जनक हो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, तुम एक हो, अनेक रूप भी तुम ही हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, सब में परिव्याप्त हो, जीवों को भले बुरे की परख कराने वाले भी तुम आप ही हो। गुरु नानक जी का कथन है कि यदि तुम कृपा करो तो तुम्हारे भक्तों का सहारा लेकर के मैं सदा तुम्हारा नाम जपता रहूं। तू समर्थो तू सर्व मैं तू है बुद्धि विवेक जीव नानक नामो सदा जपी भक्ता जन की टेक जीव। रागो सुई महला पंजवा 68 पदिया करो 10 काफी एक कमकार सतगुर प्रसादी जे पुली जे चुक्की साईं भी तहिंजी काढ़िया जिन्ना नेहु दुजाने लगा चोरी मरु से बाड़िया आऊं ना छोड़ू कंत पासरा सदा रंगीला लालो प्यारा एह महिंजा आसरा। हे मेरे पति प्रभु जी, यदि मैं भूल से गलती भी करती हूं तो भी तुम्हारी कहलाती हूं। इसके विपरीत जिनका लगाव किसी दूसरे के साथ बन गया वह परित्यक्ताएं दुखी होकर के मर रही हैं। मैं पति प्रभु का सुंदर पक्ष कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा वह प्यारा प्रीतम हमेशा आनंद स्वरूप है, मेरा वही आसरा। सदा रंगीला लालू प्यारा एहु महिजा आसरा। सजनो तू है सैनु तुम मैं तुझ ऊपर बहुमानिया जा तू अंतरिता सुखे तू निमानी मानिया जे तू तुठा क्रिया निदान ना दूजा दे खाली एहा पाई तू दातड़ी नित इदे रखा संभाली।
हे प्रभु जी, मेरे तो तुम ही मित्र एवं संबंधी हो। मुझे तुम पर गर्व है। जब तुम मेरे भीतर अवस्थित होते हो तभी मैं सुखी होती हूँ। मुझसे तुच्छ जीवात्मा के तुम ही गर्व हो। तुम मुझ पर दया करते रहना और कोई दूसरा आश्रय नहीं दिखाना, मेरी यही सुंदर उपलब्धि है। इसी को मैं सदा हृदय में संभाल संभाल करके रखती हूँ। एहां पाई तू दातड़ी, एहां पाई मु दातड़ी, नित हृदय रखा संभाली। पांव जुलाई पद तऊ, नैनी दरसु दिखाली। श्रवणी सुनी कहानियां, जे गुर थीवे कृपाली। हे पति प्रभु जी, गुरु कृपा से मैं अपने कानों में तुम्हारी गुण स्तुति श्रवण करती रहूं और अपने पैरों को तुम्हें पाने वाले मार्ग पर चलाऊं। हे प्यारे, मेरी आंखों को अपने दर्शन दो। श्रवणी सुनी कहानियां, जे गुर थी वे कृपाली। कितनी लख करोड़ी पिरई, रोम न पुजनी तेरियां, तू साही हु साहू हो, कहीं ना लक्का गुण तेरियां। सया तऊ असंख मऊ, हबीब दानिया। हिक पौरी नदरी निहाली, देही दरसु रंगो मानिया। तुम बादशाहों के बादशाह हो। मैं तुम्हारे गुण व्यक्त नहीं कर सकती। यदि मैं तुम्हारे लाखों और करोड़ों गुण का हूं तो भी वे सब एक रोम की महानता के तुल्य नहीं हो सकते। हे प्यारे, हे प्रभु जी, तुम्हारी अनगिनत सहेलियां चाले वाले जीव हैं। मुझसे वे सब अधिक भली हैं। एक निमिष मात्र के लिए भी मुझे कृपा दृष्टि से देखो, मुझे दर्शन दो, ताकि मैं आत्मिक आनंद महसूस कर सकूं। हिक पौरी नदरी निहाली, देही दरसु रंगो मानिया। जे डिठे मन उतारिए, किलविख वन्नी दूरे। सो क्यों विसरे माऊं, मैं जो रिया पर पूरे। होई निमानी डई गई, मिलिया सहज सुबाई। पूर्वी लिखिया पाया, नानक संत साईं। हे मां, मुझे वह प्यारा प्रभु क्यों कर विस्मृत हो सकता है जो सारे जगत में व्याप्त है, जिसका दर्शन करने से मन धैर्य धारण करता है और सारे ताप दूर हो जाते हैं। गुरु नानक जी का कथन है कि जब मैंने आत्मिक स्थिरता में, प्रेम में स्थिर होकर के, विनम्र होकर के उसकी शरण ली, तब वह प्यारा प्रभु मुझे मिल गया। किसी पूर्व जन्म में सौभाग्य द्वारा लिखा प्राप्त मुझे गुरु की सहायता से मिल गया। पूर्वी लिखा पाया, नानक संत सहाई। सुई मेला पंजवा। स्मृति वेद पुराण पुकारनी पोथियां, नाम बिना सभी कूड़े गाली ओछियां। नाम निदानो अपारू भक्ता मनी वसे, जन्म मरण मोहु दुखो साधु संगी नसे। जो मनुष्य वेद पुराण स्मृतियां आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके उच्च स्वर से सुनाते हैं, वे थोथी बातें सुनाते हैं। परमात्मा के नाम के बिना ये लोग झूठा प्रचार मात्र ही करते हैं। परमात्मा के नाम का अनंत खजाना भक्तों के हृदय में विद्यमान है। गुरु के सानिध्य में रह करके जन्म मरण के दुख मोह जैसे सब क्लेश दूर हो जाते हैं।
जन्म मरण मोह दुखे साधु संगी नसे। मोहिवादी अंकारी सर पर रुनिया, सुख न पाइनी मूली नाम विछुनिया। मेरी मेरी तारी बंदनी बंदिनी, बंदनी बंदिया। नरकी सुरगी अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सोदी तत्व विचारिया। नाम बिना सुख नहीं सर पर हारिया। प्रभु जी के नाम से बिछड़े हुए मनुष्य कभी भी आत्मिक आनंद नहीं भोगते। वे जीव माया मोह शास्त्रार्थ और अहंकार में फंस करके दुखी होते हैं। नास्तिक लोग मोह माया के बंधन में फंसे रहते हैं। केवल माया के झंझटों के कारण ही वे लोग सुख दुख भोगते हैं। भाई जी, भली प्रकार देखभाल करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परमात्मा के नाम के बिना आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। नामहीन व्यक्ति मनुष्य जन्म की बाजी हार करके जाते। सोदत सोदत सोदी तत्व विचारिया। नाम बिना सुख नहीं सर पर हारिया। आवी जावी नेक मरी, मरी जन्म ते। बिनो बुझे सब वादी जोनी परम ते। जिन्ना को पे दयाल तिन साध संग पिया। अमृत हरि का नामो तिन ही जनी जपी लिया। अनेक प्राणी जन्मते मरते हैं और आत्मिक मृत्यु पार करके बार बार जन्मते रहते हैं। सही समझ के बिना उनका सारा प्रयास व्यर्थ रहता है और वे अपने योनियों में भटकते रहते हैं। हे भाई जी, जिन मनुष्यों पर परमात्मा दयालु होता है उन्हें गुरु की सत्संगति प्राप्त होती है और वे मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम जपते रहते हैं। अमर तो हरि का नामो तिन्नी जनी जपी लिया। जिनको पे दयाल तिन साधु संग पिया। खोजी कोटि असंख्य बहुतु अनंत के। जिसो बुझाए आपी नेड़ा तिसुके। विष्णु नाही दातार आपना नामो देहु। गुण गावा बिनु राती नानक चाऊं हूं। हे भाई जी, अनगिनत प्राणी परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं जिसे ये समझ प्रदान करता है वही प्रभु का नैकट्य प्राप्त करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि हे दाता प्रभु जी, मेरे भीतर ये आकांक्षा है कि मैं दिन रात्रि तुम्हारे गुण गाता रहूं। मुझे अपना नाम दो ताकि मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊं। विष्णु नाई दातार आपना नामो देहूं। गुण गावा दिनो राती नानक चाऊं ऐहू। रागो सुई महला पहला। कुछ जी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। मनो कुछ जी अमावनी। दोसरे हूं क्यों सहु रामनी जाऊं जियो। एक तो इको चढ़ दिया कौन जाने मेरा नाम जियो। जिन्नी सखी सहु रावया से अंधी छावड़िए जियो। से गुण मनो न आवनी हूं के जी दोष तरेव जियो। किया गुण तेरा वीथरा हूं किया किया तीना नाम नाव जियो। एक तो टोली ना अंबड़ा हाउ सब कुर्बाने तेरे नाव जियो। सोईना रूपा रंगला मोती ते मन को जियो। से वस्तु सही दित्या मैं तिन सो लाया चित्त जियो।
मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते राशि जी, हूँ ऐनी टोली पुलाव सो तिसु कंत न बैठी पासी जी। अमरी कुंजा कुर लिया बग बैठे आई जियो, साधन चली साहुरे किया मोहो देसी अगे जाय जियो। सुती सुती चालू थिया पुली बाटड़ी आसु जियो, ते सैन नालो मुतीसु दुखा को तारा आसु जियो। तुदो गुण में सभी अवगुना, एक नानक की अरदासी जियो, सभी राती सुहागनी मैं डोहागनी काई राती जियो। हे सहेली, मैंने सही जीवन का ढंग नहीं सीखा। मेरे भीतर इतने दोष हैं कि भीतर समा नहीं सकते। इसी कारण मैं प्रभु हरिपति को प्रसन्न करने के लिए जाती लज्जाती हूं। कैसे जा सकती हूं? उनके द्वार पर एक से एक श्रेष्ठ जीवात्माएं हैं। मेरा तो वहां कोई नाम भी नहीं जानता। जिन सहेलियों ने प्रभुपति को प्रसन्न कर लिया वे मानो आम की छाया के नीचे बैठी हैं। मेरे भीतर तो वे गुण ही नहीं है जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। मैं अपनी इस अज्ञानता का दोष अपने ही अतिरिक्त और किसे दे सकती? हे प्रभुपति जी, मैं तुम्हारे कौन कौन से गुण विस्तार पूर्वक कहूं? मैं तुम्हारे कौन कौन से नाम लूं? तुम्हारे दिए हुए सुंदर पदार्थों के द्वारा भी तुम्हारी देन का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। मैं तुम पर बलिहार जाती हूं। सोना चांदी मोती हीरा आदि कीमती पदार्थ, ये वस्तुएं प्रभु हरिपति ने मुझे दी और मैंने इन वस्तुओं से ही मोह जोड़ लिया। मिट्टी पत्थर आदि के बनाए हुए सुंदर घर, यही मैंने अपनी राशि पूंजी बना ली। मैंने इन सुंदर पदार्थों में फंसकर ही गलती कर ली, क्योंकि इनमें लिप्त होकर के मैं उस हरिपति प्रभु के पास नहीं बैठी। माया मोह में फंस करके जीव रूपी स्त्री के शुभ गुण उससे दूर हो जाए और उसके भीतर निरे पाखंड एकत्रित हो जाए। इस हाल में यदि वे परलोक जाएगी तो वहां जाकर के क्या मुंह दिखाएगी? हे प्रभु जी, माया मोह की निद्रा में भ्रमित हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। जीवन के सन्मार्ग से मैं भटक गई हूं। मैं तुझसे बिछड़ी हुई हूं और मैंने केवल दुख ही दुख एकत्रित किए। हे प्रभु जी, तुम अनंत गुणों वाले हो। मेरे भीतर सब अवगुण है। अवगुण है, लेकिन फिर भी नानक जी की प्रार्थना है कि भाग्यशाली जीवात्माएं तो सदा ही तुम्हारे नाम रंग में रंगी हुई हैं। मुझ भाग्नि को भी कोई एक रात्रि मिलाप के लिए प्रदान करो। तो गुण में सभी अवगना, एक नानक की अरदासी जियो, सभी राती सुहागनी में डोहागनी काई राती जियो। सोई मेला पहला सुच जी, जा तू तामे सब को तू, सब मेरा राशि जियो। तो अंतरी हम सुखी वसा तू अंतरी साबासी जियो। पाने तख्ती वडाइयां पाने पेख उदासी जियो। पाने थलछरी सरु वहे कमलो फुले आकाशी जियो। पाने पाउजल लंगिए पाने मंजी प्रयासी जियो।
पाने सो कहू रंग ला सिफती रत्ता गुनतासी जीव। पाने सहु बिहावला हूँ आमनी जामनी मोई असी जियो। तो सहो अगमु अतोलवा हूँ कहीं तहीं प्यादी जियो। किया मांगो किया कहीं सुनी मैं बरसन भुख प्यासी जियो। गुर शब्दी सहो पाया सच्चो नानक की अरदासी जी। हे प्रभु जी, जब तुम कृपा करते हो तब हर जीव मुझे प्रतिष्ठा देता है। तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे धन हो। जब मैं तुम्हें अपने हृदय में बसा लेती हूं तब मैं सुखी रहती हूं। जब तुम मेरे हृदय में प्रकट हो जाती हो तब मुझे सर्वत्र सम्मान मिलता है। प्रभु जी की इच्छा अनुसार ही कोई सिंहासन पर बैठता है और प्रतिष्ठित हो रहा है। उसकी रजा के अनुसार कोई विरक्त होकर के भिक्षा मांगता फिरता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही कहीं सुखी धरती पर सरोवर प्रवाहित हो जाता है और आकाश से कमल खिलाता है। प्रभु की रजा के अनुसार संसार समुद्र से पार उतरा जाता है। उसकी इच्छा हो तो विकारों से भर करके नौका बीच में डूब जाती है। उसकी रजा के अनुसार ही किसी जीव रूपी स्त्री को वह हरि प्रभुपति प्रिय लगता है। रजा अनुसार ही कोई जीव उस गुणों के भंडार प्रभु हरि की गुण स्तुति में मस्त रहता है। और यह भी उसकी रजा ही है कि वह स्वामी कभी मुझ जीव रूपी स्त्री को भयानक लगता है और मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके आत्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करती। हे प्रभुपति जी, तुम अगम्य और अनंत गुणों के स्वामी हो। मैं प्रार्थना कर करके तुम्हारे ही द्वार पर खड़ी हूं। मैं तुम्हारे द्वार से और क्या मांगू, तुम्हें और क्या कहूं जो तुम सुनो। मुझे तुम्हारे दर्शन की ही भूख प्यास है। सत्य स्वरूप प्रभु गुरु के उपदेश द्वारा मिलता है। वही नानक की तुम्हारे समक्ष प्रार्थना है कि मुझे भी गुरु की शरण में रख करके हरि प्रभु से भेंट कराओ। किया मांगो किया कहीं सुनी मैं दर्शन भुख प्यासी जियो। गुर शब्दी सह पाया सच्चू नानक की अरदासी जियो।